Good morning students. Today we are going to start our second unit sports and nutrition. आज हम अपनी second unit start करते हैं sports and nutrition. तो हम start करते हैं balanced diet से. Meaning of balanced diet. क्या अर्थ है इसका? A complete food, a diet contains adequate amount of all the necessary nutrients required for proper growth and maintenance of body. इसका मतलब ये है बैलेंस डाइट एक प्रॉपर अमाउंट का खाना होता है जिसमें हर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट. इसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सारे इक्वल रेशियो में कंटेन प्रोपोर्शन में हो, करेक्ट प्रोपोर्शन में हो, सॉरी. ऐसा खाना जिसमें सारी चीजें मौजूद हो, जितना चाहे उस अमाउंट में मौजूद हो, बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो. ये इसका मतलब है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट. अब नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन फूड ऑफ सब्सटेंस टेकन इन बाय द माउथ टू यूज फॉर एनर्जी इन द बॉडी. न्यूट्रिशन एक हमारे पास एक हम लोगों की बॉडी हेल्दी बनाता है किसी वजह से. कंजप्शन मतलब फूड मतलब खाने का हो, फूड का कंजप्शन हो. अब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है और फूड का ब्रेक डाउन होता है. एसिमुलेशन वगैरह, फूड एसिमुलेशन और फूड ऑब्जर्व होता है, डाइजेशन वगैरह सब कुछ होता है. इस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है. फिर हमारे पास है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये खाते ही हमारी डाइट में जो कि इसेंशियल होते हैं. ये एनर्जी, एक तरह का एनर्जी फूड होता है जो कि हमारी डाइट में बहुत इसेंशियल होता है. केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूर चाहिए, उसके बिना हमारा कुछ नहीं होता. जो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, मैक्रो और माइक्रो. और मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और बाकी ये माइक्रो के हम पढ़ते हैं. पहले मैक्रो के कर लेते हैं. तो मैक्रो में फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट. मैक्रो में इसका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर्स जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी में. बॉडी के फंक्शन अच्छे तरीके से हो और हमें एनर्जी मिलती रहे. इसका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, किस तरीके से हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करता है? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. कुछ भी मुश्किल काम, मेहनत वाला काम, एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम हमें एनर्जी जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उससे मिलती है. टोटल 500 कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टोर होता है. यह कार्बोहाइड्रेट मसल्स, लीवर में डिवाइड होता है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो पास्ता, ग्रीन बीन्स, राइस में पाया जाता है, एनर्जी, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स देता है. यह फैट में लो होता है. ज़्यादा फैट में सिंपल शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे जेलीज हैं, कैंडी वगैरह, ये सब होते हैं. इन सब चीज़ों में होता है ये, और बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी होती है इनमें. इस कारण इन चीज़ों को कम कंज्यूम करना चाहिए. इसलिए हमें ये विटामिन्स अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं देती हैं. लेकिन जो पास्ता, ग्रीन बीन्स खाते हैं उससे उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स मिल जाते हैं. ऐसा नहीं है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल नहीं, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं. फैटी बॉडी बन जाती है उससे हमारी. नेक्स्ट है प्रोटीन. प्रोटीन एलिमेंट से मिलकर बना है. कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये मौजूद होते हैं उसमें.
प्रोटीन बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते ब्लड में। हमारा ये डायरेक्टली ब्लड में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। बॉडी के लिए नेसेसरी रिक्वायर्ड होता है ये मसल स्किन ऐसी चीज क्रिएट करने में भी। अमाइनो एसिड्स 23 होते हैं टोटल, जिसमें 14 अमाइनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी में खुद ही प्रोड्यूस करते हैं या होते हैं, हमारी बॉडी में खुद ही प्रोड्यूस होते हैं, और जो बाकी के 9 बच गए वो हमारी डाइट में अवेलेबल होते हैं। प्रोटीन न्यू टिश्यूज को फॉर्म करने के लिए, जो ब्रोकन टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए काम आता है। प्रोटीन का एक्सेसिव यूज किया जाए तो उसमें बहुत से रोग हो जाते हैं, काफ़ी डिजीज हो जाते हैं इसकी वजह से, जैसे है हार्ट डिजीज, किडनी स्टोन्स, ये इन सब जैसी डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोटीन को भी एक एप्रोप्राइट पोर्शन में ही लिया जाता है। उसके बाद है फैट्स। सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलती है, लेकिन ज़्यादा फैट खाना बिल्कुल सही नहीं होता। 1 ग्राम फैट है 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज के बराबर होता है। दिन में कितनी बार फैट खा लेते हैं? जंक फूड में सबसे ज़्यादा फैट मिलता है। ये फैट 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है? ये ज़्यादातर एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कि मीट, चीज़, बटर, मिल्क में पाया जाता है। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। फिर है अनसैचुरेटेड फैट्स, जो ये होते हैं, ये मोनोसैचुरेटेड फैट उसमें इंक्लूड होता है और अनसैचुरेटेड फैट इंक्लूड होता है, दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें, जो कि प्लांट्स फूड सोर्स में पाए जाते हैं। ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कुछ पार्ट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यह जो मिनरल्स हैं, यह लग रहा है विटामिन से, मतलब जो हमें यह लग रहा है कि विटामिन से मिनरल्स हम लोगों की बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, पर ज़्यादा अमाउंट में नहीं, कम से कम में रिक्वायर्ड है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, यह ज़रूरी नहीं है, दोनों ही इसेंशियल हैं हमारे लिए। इसमें आ जाता है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, कॉपर, कोबाल्ट और निकल आ जाता है। अब ये मिनरल्स आता है, मिनरल्स 2 पार्ट्स में है यहाँ पे डिवाइडेड, एक माइक्रो मिनरल्स में और मैक्रो मिनरल्स में। माइक्रो मिनरल्स के पार्ट्स में आ जाता है कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, और मैक्रो मिनरल्स में आता है आयरन, क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट। तो अब हम इनको सीरीज वाइज पढ़ते हैं। माइक्रो मिनरल से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम, पहले ये देख लें हम मिनरल्स क्या है। मिनरल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ताकि हमारी बोन्स, मसल्स वगैरह के लिए हेल्थी रह पाए और हमारी नर्व ठीक से काम करे। नर्व इम्पल्स हॉर्मोन्स में मेन है, हार्ट बीट के लिए बहुत बड़ा योगदान है इसका, मिनरल्स का। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम ये जो है, ये टॉप मैक्रो मिनरल है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। यह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण रिकेट्स हो सकता है। कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है, चीज़, जूस, आइसक्रीम, वेजिटेबल एक्सेट्रा। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, नर्व सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के लिए। हमेशा मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव रखता है। वाटर को बैलेंस, इसमें वाटर का बैलेंस भी देखता है ये। ब्लड टिश्यूज़ को ठीक रखता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, इसके मेन सोर्सेज क्या क्या हैं? बनाना, टोमेटो, ग्रीन लीफ वेजिटेबल में मिलता है ये। नेक्स्ट है सोडियम, सारे मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है, हमारे पल्सेस को मेंटेन करके रखता है। सोडियम को सोल्ट की कमी भी कहा जाता है। और इसके मेन सोर्सेज क्या है? सोल्ट, पिकल और बटर। नेक्स्ट है मैग्नीशियम।
यह बॉडी के सेल्स को मेंटेन करके रखता है। इसके मेन सोर्सेज है मीट, ब्राउन राइस, फूड, बीन्स में पाया जाता है ये। और लास्ट है फोस्फोरस। फोस्फोरस बोन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मसल्स के लिए, मसल्स एक्टिविटीज़ के लिए, नर्व्स की एक्टिविटीज़ के लिए भी। और इसके मेन सोर्सेज क्या क्या है, ये हमें एग से, फिश, मिल्क, राइस से मिलता है। इसके बाद है सॉरी वो माइक्रो मिनरल्स के पार्ट है और ये मैक्रो मिनरल्स के पार्ट है। मैं एक बार करेक्ट कर देती हूँ इसको। अब माइक्रो मिनरल्स पे है आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट। तो इसमें वो आयोडीन भी है जो कि थायराइड ग्लैंड में बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। लैक ऑफ आयोडीन से गॉइटर हो जाता है। और इसके मेन सोर्सेज है आयोडीन सोल्ट, फिश और सी फिश। अब है आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इसके मेन सोर्सेज है मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल, बनाना। फिर है क्रोमियम। हीमोग्लोबिन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाती है। और ये मेन सोर्सेज है इसके सोयाबीन, काले चने, गाजर, टमाटर, मूंगफली, बाजरा, ज्वार आदि में पाया जाता है ये। नेक्स्ट है कॉपर। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन की हेल्प करता है। इसके मेन सोर्सेज है एग, दाल, ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है। फिर है लास्ट कोबाल्ट। यह रक्तहीनता से बचाव करता है। और इसके मेन सोर्सेज है मीट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्ट में विटामिन। विटामिन क्या है, अगर पर्टिकुलर डाइट में किसी विटामिन की कोई कमी हो जाती है, विटामिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है बॉडी में। अगर किसी भी विटामिन ए हो, चाहे विटामिन सी हो या विटामिन डी, डिफरेंट टाइप की विटामिन की कमी हो तो हमारी बॉडी में बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अभी फर्दर डिवाइडेड है विटामिन फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में। तो फैट सोल्यूबल क्या है, जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, मतलब 3 एलिमेंट से मिलकर बना है ये, और वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों से मिलकर बना है। इनको भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे है विटामिन ए, डी, ई एंड के। सो विटामिन ए 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह बोन्स और टीथ के मसल्स में काम आता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन ए हमें मिल्क से, एग से, मैंगो और येलो वेजिटेबल से मिलता है। और विटामिन डी है, ये कैल्शियम, फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करके चलता है बॉडी में। और ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है एक तरह का। यह भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है, वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विटामिन डी की कमी से बॉडी में रिकेट्स, डेंटल कैविटीज़ होती है। और विटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या है, मिल्क, फिश ऑयल और आदि चीज़ों में पाया जाता है। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई ब्लड कोगुलेशन में काम आता है, स्किन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। इसकी कमी से पैरालाइज, स्लो ग्रोथ होती है। फिर है लास्ट विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे ज़रूरी है विटामिन के ही होता है। विटामिन के की कमी से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं ये। और इसके मतलब जो सोर्सेज है वो है टोमेटो, पोटैटो एक्सेट्रा। अब है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होते हैं जो पानी में घुलनशील हो। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से नहीं बना, ये 2 एलिमेंट से बना है, नाइट्रोजन और सल्फर। इसको भी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड है ये, विटामिन बी और सी।
और विटामिन बी फर्दर डिवाइडेड है। तो विटामिन बी देखते हैं हम। विटामिन बी की बात करें तो ये 8 सोल्युबल विटामिन से मिलकर बना है। अब फर्स्ट बी, विटामिन बी 1, यह कलरलेस होता है, इसका टेस्ट सोर होता है। इसकी डेफिशिएंसी से कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। फिर है बी 2, ये कलर में येलो होता है, इसकी कमी से बॉडी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी कमी से बॉडी में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है बी 3, बॉडी में ग्रोथ के लिए बी 3 काम आता है। इसकी कमी के कारण जो क्या होता है, हमारे जो बाल हैं वो ग्रे हो जाते हैं। फिर है बी 5, बॉडी में वेट कंट्रोल के लिए काम आता है बी 5। फिर है मैंने बी 6 को मेंशन नहीं किया यहाँ पे। फिर है बी 6, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। बी 6 स्किन को हेल्दी रखने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है बी 7 की कमी हो बॉडी में, डिप्रेशन, ग्रोथ लेवल की कमी हो जाती है उसकी वजह से। बी 9, टेस्टलिस्ट होता है, ये भी कलर में येलो होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है बॉडी की में। नेक्स्ट है लास्ट बी 12, इसका कलर रेड होता है, इसकी कमी के कारण एनीमिया डिजीज हो जाता है। विटामिन सी, ये वाइट होता है, विटामिन की कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाता है, यानी थकान ऐसा फील होने लगता है अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो। ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्किन, बॉडी टिश्यू को मेंटेन करने के लिए ये काम में आता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। तो फर्स्ट है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, ये मैक्रो और माइक्रो में डिवाइडेड है, और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो अब ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो सेकंड है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। इसमें क्या है, फाइब्रस, फर्स्ट है फाइबर और रफेज, सेकंड है वाटर, थर्ड है कलर कंपोनेंट्स, फोर्थ है फ्लेवर कंपोनेंट्स और फिफ्थ है प्लांट कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट तो मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो फाइबर, और पहले ये बता देती हूँ मैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है क्या। ये वह होती हैं जो बॉडी का एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, न ही ईजिली उनके फूड डाइजेस्ट होता है, ये केवल एपिटेट को सेटिस्फाई करने के काम आता है। ठीक है, इसके जो पार्ट है वो देख लेते हैं अब हम। फाइबर और रफेज, ये क्या है, ये भी एपिटेट को सेटिस्फाई करने के काम में ही आता है। ये दो तरह के होते हैं, एक सोल्यूबल फाइबर और दूसरा इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर में क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के काम में आता है, और इनसोल्यूबल जो है वो वाटर डिजोल्व नहीं होते हैं, मतलब घुलनशील नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट है वाटर। वाटर न्यूट्रिटिव वाटर जो है, न्यूट्रिटिव वाटर भी है और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भी है। वाटर की बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड का 90% वाटर से मिलकर बना है। हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है वाटर। किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए वाटर काम में आता है। थर्ड है कलर कंपोनेंट। कलर कंपाउंड्स, कलर कंपोनेंट्स है ये कलर पिगमेंट्स होते हैं। कलर कंपाउंड कलर पिगमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल फ्रूट्स के कलर में दिखते हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं कलर में। नेक्स्ट है फ्लेवर कंपाउंड, ये जो कि एक अट्रैक्टिव लुक में दिखता है, जिसमें कुछ डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। कलर पिगमेंट, फ्लेवर पिगमेंट, जिनके अंदर पाए जाते हैं वह होते हैं फ्लेवर कंपाउंड्स। नेक्स्ट है प्लांट कंपाउंड। प्लांट कंपाउंड न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव दोनों से मिलकर बना है।
लेकिन कुछ ऐसे हार्मफुल प्लांट्स होते हैं जिनको लेने से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कैफीन की बात करें तो वह एक्सेस में लिया जाए तो इसमें जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। प्लांट्स में भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जिनको एक्सेस में लेना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। हेल्दी वेट लीड्स टू हेल्दी लाइफ। अगर किसी का वेट हेल्दी है तो वह हेल्दी लाइफ जी सकता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं होगी। हार्ट डिजीज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, इन सब चीज़ों की वजह से होता है ये। वेट अगर हमारा एक्सेस में बढ़ जाता है तो सारी प्रॉब्लम से उसको छुटकारा मिल सकता है इन सब चीज़ों से, अगर हम कंट्रोल में रखते हैं हमारी हेल्दी जो रूटीन रहे। वही अगर कोई इंसान अनहेल्दी वेट है तो वह हेल्दी लाइफ नहीं जी सकता। अगर अंडर वेट हो या ओवर वेट हो उसे आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। यह हम कैसे पता लगा सकते हैं हमारा वेट हेल्दी है या नहीं, ओवर वेट है या अंडर वेट है? यह पता लगाने के लिए हमें BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी मास इंडेक्स के कैलकुलेट से यह पता चलता है कि हमारा वेट हेल्दी है, कम है, ज़्यादा है, या कुछ भी उससे पता चल सकता है। फिर ये हम अपनी हाइट और वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि हमारी हाइट कितनी है और वेट, मतलब हाइट के हिसाब से ही वेट होता है हमारा। BMI करते यह पता लगाया जा सकता है कि आपका वेट नॉर्मल है, अंडर वेट है, ओवर वेट है या ओबेसिटी है। इससे पता लगा सकते हैं हम कि हेल्दी लाइफ जी सकते हैं या नहीं जी सकते। फिर है हमारे मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। ऐसे कौन से मेथड्स है जो हेल्दी बॉडी वेट को कंट्रोल कर सके? अगर फैटी है तो कम करे, कम है तो एक लेवल पर ले जाएं उसे। तो फर्स्ट है सेट द अप्रोप्रिएट गोल। सबसे पहले अपना गोल टारगेट करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कितना वेट लूज करना है या गेन करना है। उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटीज और लिमिटेशंस पता चलेगी। उसके बाद एक प्लेज ले कि 1 महीने के अंदर हम इतना वेट लूज कर सकते हैं, उसी को टारगेट करके दूसरा मेथड को अपनाएंगे। सेकेंड है अवॉइड फैटी फूड। फैटी फूड जितने ज़्यादा डाइट में होंगे उतनी ज़्यादा कैलोरीज होगी बॉडी में। वे कैलोरीज बॉडी का वेट बढ़ाती हैं, कम नहीं करती। इसलिए जितना हो सके फैटी फूड को अवॉइड करें। नेक्स्ट है अवॉइड ओवर ईटिंग। ज़्यादा खाने से बचे, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही फूड कंजप्शन करें। अगर आपकी बॉडी में 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा फूड लें जिसमें 2000 कैलोरी हो। अगर उसमें ज़्यादा होगी तो एज अ फैट बॉडी में स्टोर हो जाएगा, इसलिए ओवर ईटिंग भी हो जाएगी उसमें। मतलब ज़्यादा खा लेंगे उसको, तो अवॉइड ओवर ईटिंग। अवॉइड स्किपिंग मील्स। इसके बाद है ये फोर्थ वन, आप अपनी मील्स को स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को लेना ना भूलें। लेना भूल जाते हैं तो बाद में ज़्यादा भूख लगेगी आपको, इससे ज़्यादा फूड का कंजक्शन होगा, मतलब ओवर ईटिंग हो जाएगी। अब को भूख ज़्यादा लगेगी तो हम खाना भी ज़्यादा खाएंगे। नेक्स्ट है अवॉइड फास्ट फूड। आपको पता है जो भी ये है फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन सब में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं जिससे फैट बढ़ता है। यह सब चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए। फास्ट फूड नेसेसरी है अवॉइड करना। तो नेक्स्ट है अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी क्योंकि इससे बॉडी का वेट बढ़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी लेकर आता है। ये सब चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड ईटिंग फ्रिक्वेंटली। जो भी बच्चों को देखा है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खाना खाते हैं, मतलब अभी खाया फिर से थोड़ी देर में खा लिया। वह सब चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, बॉडी के अंदर कैलोरीज ज़्यादा बढ़ती हैं इससे। नेक्स्ट है अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेटेड फूड। यह नहीं कहते कार्बोहाइड्रेट मत लो, लेना ज़रूरी है बॉडी की एनर्जी के लिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं लें। जैसे शुगर, ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं आप। टेक अ बैलेंस डाइट।
यानी इनटेक कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर कैलोरीज, ये बैलेंस होना चाहिए। पता होना चाहिए बॉडी को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। बैलेंस डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। फिर है लास्ट टॉपिक, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से बॉडी का वेट लूज हो जाता है, ये सबसे मस्ट है। सबसे बड़ा फायदेमंद इससे कैलोरीज भी कम हो जाती है इससे। डेली एक्सरसाइज करने से, या आप रनिंग भी कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज करें या फिर रन करें, वॉकिंग करें, इन चीज़ों से बॉडी का वेट कंट्रोल रहता है, मेंटेन रहता है इससे। तो स्टूडेंट्स, आज का यही टॉपिक था आपका, और नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक से इसी चैप्टर के पार्ट 2 बनाऊंगी मैं, उसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। थैंक यू सो मच।